तप है। परमारथ पथ परम सुजाना, परमार्थी हैं। देखिए भरद्वाज जी के अंदर तप का बल है और तप का वर्णन गोस्वामी दास जी ने दो जगह बड़ी बड़ी विस्तृतता से किया है, दो जगह बड़ी विस्तृत रूप से। एक स्थान पे तो गोस्वामी दास जी कहते हैं कि तप के बिना तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता, तप बल शंभु करहि संघारा, तप ते अगमन कछु संसारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करिय जाई तप अस जिय जानी। तप के बिना कुछ भी संभव नहीं है, तपना तो पड़ेगा ही, बिना तपे कुछ मिलेगा नहीं। विद्यार्थी जीवन है, विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी को तपना पड़ता है, तब उसको परिणाम प्राप्त होते हैं। गृहस्थ जीवन है, आपको गृहस्थी में तपना पड़ेगा, तब आपको धन अर्जन होगा। आप जिस अवस्था में हैं आपको तपना पड़ेगा, क्योंकि तपने से ही व्यक्ति निखरता है, तपने से व्यक्ति के अंदर गुण आते हैं, तपने से व्यक्ति जागृत होता है। बिना तपे कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता, तप बल शेष करहि तप बल शंभु करहि संघारा, तप ते अगमन कछु संसारा, तप ते अगमन कछु संसारा। गोस्वामी दास जी इस बात पर जोर देते हैं कि अगर तप है तो संसार में कुछ भी अगम्य नहीं है, कुछ भी दुर्गम नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको न पाया जा सके, सब कुछ पा सकते हैं। एकमात्र गुण होना चाहिए तपना, तपते अगमन कछु संसारा। अगर तपस्या है, अगर तपबल है तो दुनिया में जो जितनी भी चीजें हैं सब कुछ पाया जा सकता है। हो तपते अगमन कछु संसारा, इसलिए ध्यान रहे तपस्या तपश्चर्या हो। भरद्वाज जी तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। तापस हैं, तपस्वी हैं, साथ में सम है और दम है। इंद्रियों का निग्रह किए हुए हैं। इंद्रियों का निग्रह क्या, जो हमारे पंच ज्ञान इंद्रियां हैं वो हमारे वश में हों, उन पर हमारा पूरा अधिकार हो, इंद्रियां हमारे कंट्रोल में हों। ऐसा नहीं कि हम चाहें कि आँख इस चीज़ को न देखे लेकिन आँख उसको देखने लगे, हठ योग न हो लेकिन फिर भी हमारी इंद्रियां हमारे वश में हो, हमारे आँख नाक कान त्वचा जीभ जो भी है हमारे वश में हो। तापस सम दम, मन का निग्रह, मन हमारे वश में हो, क्योंकि मन अगर वश में है तभी हम इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। देखिए कवि ने लिखा है, मन से बड़ा बहरूपी न कोई, मन पल पल रचता स्वांग निराले, ममता मोह में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में न आ, मन राह भुलाए भ्रम में डाले, तो इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले, तो इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। तो तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम और साथ में दया।
अगर जीवन में सब कुछ है, भावना नहीं है, दया नहीं है, कृपा नहीं है, करुणा नहीं है, तो सब कुछ बेकार है। व्यक्ति के जीवन में दया होनी चाहिए, दयालुता होनी चाहिए। एक संत कहते हैं दया के साथ साथ क्षमा होनी चाहिए। क्षमा क्या, कोई कुछ बोल दे, सहनशीलता, क्षमा कर दो। गोस्वामी दास जी तो इतने क्षम्य हैं, इतने क्षमाशीलता को जोड़ देने वाले हैं कि वो यहाँ तक कह देते हैं, काटई मलय परसु सुन भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, लेकिन चंदन क्या करता है, निज गुण दे सुगंध बसाई, उस कुल्हाड़ी को सुगंधित कर देता है। आपको कोई कष्ट दे, आपको कुछ परेशानी दे, उसको भी आप उसके लिए भी भला प्रार्थना करिए, उसके लिए भी ईश्वर से भलाई की प्रार्थना करिए। ये है असली क्षमा, ये है असली दया, ये है असली सहनशीलता। भरद्वाज जी दयावान हैं, परमार्थ पथिक हैं। दो चीजें होती हैं, दो मार्ग होते हैं, एक होता है स्वार्थ और दूसरा होता है परमार्थ। जो भक्ति मार्ग है ये भी दो प्रकार का है, एक स्वार्थ के लिए, एक परमार्थ के लिए। जो भी आप पूजन पाठ कर्मकांड करते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक स्वार्थ और एक परमार्थ। तो स्वार्थ का अर्थ हुआ कि जो आपने किया उसका प्रयोग आप अपने लिए करेंगे। आपने ईश्वर से प्रार्थना की कि आप मुझे दे दीजिए, आप मुझे वो दे दीजिए, आप मुझे धनवान बनाइए, आप मुझे विद्यावान बनाइए, आप मुझे गुणवान बनाइए, आप मुझे रूपवान बनाइए। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। तो ये क्या हुआ, स्वार्थ हुआ, अपने लिए हुआ। हमने अपने लिए प्रार्थना किया, जो हमने पाठ किया, जो भी दुर्गा सप्तशती का हमने पाठ किया कि इसको हमारे कान की रक्षा करें, नाक की रक्षा करें, आँख की रक्षा करें, हमने पूरा कवच पढ़ लिया, तो ये स्वार्थ हुआ, अपने लिए हुआ। लेकिन जो ऋषि मुनि होते हैं वो स्वार्थ नहीं करते, वो तो परमार्थ करते हैं। परमार्थ का भाव है, परमार्थ का मतलब है, परमार्थ का अर्थ है कि दूसरे के लिए, जगत के कल्याण के लिए। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। हे माँ, पूरे संसार का कल्याण करो। इस भाव से आहुति देते हैं, इस भाव से हवन करते हैं। तो भरद्वाज जी परमार्थ पथिक हैं। माघ महीने में 1 माह तक मेला लगा। पूरे प्रयाग में तीर्थपति ही आव सब कोई, सब आए देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्ज ही सकल त्रिवेणी। पूज ही माधव पद जल जाता, परस अक्षय बट हर्ष ही गाता। देवताओं का समूह, दनुजों का समूह, नर का, किन्नर का, जितने समूह हैं सारे प्रयागराज में आए। सबने त्रिवेणी जी में स्नान किया, सत्संग हुआ। 1 महीने तक सत्संग चला है। हरे राम 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 सीताराम राम राम, 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 हरे राम 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 सीताराम राम राम। 1 महीने तक सत्संग चला। सब लोग अपने अपने आश्रम जाने लगे, याज्ञवल्क्य जी भी जाने लगे। लेकिन जब देखा याज्ञवल्क्य जी विवेकी हैं, भरद्वाज जी ने रोक लिया और पूछते हैं, राम जी कौन है? मैं आपसे राम कथा सुनना चाहता हूँ, राम जी के बारे में बताइए। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कहा, मुनिवर
राम भगत तुम, मन क्रम वाणी चतुराई तुम्हारी मैं जानी। आप राम जी के भगत हैं और वो भी मनक्रम वचन से मैंने आपकी चतुराई को समझ लिया है। मैंने आपकी चतुराई को समझ लिया है, आप राम जी के भगत हैं।